अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मेरा ये निर्णय है, बनीवीलाल और बैना को अपने बीच पति पत्नी का संबंध तोड़ना होगा। पता नहीं क्या हो गया इस संतुड़ी को। कल तक तो खुद ही कह रही थी खेमी बेना सारी रस्में निभाएंगी, आज खुद छीन के लेगी। कहा था ना खेमी मैंने तुझे, इस घर में अपने अधिकार की उम्मीद मत रखना, क्या पता कब छीन लिए जाए। अगर तू चाहती है कि तुझ पर और तेरे बच्चे पर यह संतुड़ी अन्याय न करे, तो उसे याद दिला दे कि तेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि उसका है। क्या सोच रही है खेमी? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोल। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू क्या सोच रही है। यही ना कि संतू ने तेरे साथ गलत किया। संतू मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। वो मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन थी, लेकिन अब वो तेरी सास, सिर्फ सास। नहीं, संतू मेरी छोटी बहन है, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसमें परिस्थितियों का हाथ था। परिस्थितियों का नहीं खेमी, उसमें सिर्फ और सिर्फ संतू का हाथ था। उसने जानबूझकर तेरे साथ ऐसा किया। बेनबा जो कह रही थी सच कह रही थी, वो तेरे ही भले के लिए कह रही थी। मैं कैसे मान लूं कि बेनबा ने जो कुछ भी कहा वो मेरे भले के लिए था। आज तक बेनबा ने हमेशा छोटी जाति वालों से नफरत की है। देख खेमी, मैं मानती हूँ कि बेनबा आज तक छोटी जाति वालों से नफरत करती आई है, पर तू अब छोटी जाति वाली कहाँ रही? तू अब महिया वंशी खानदान की बहू है और उसका वारिस तेरे पेट में पल रहा है। तुझे पता है कि बेनबा से क्यों कह रही है? क्योंकि वो तुझे और तेरे इस बच्चे को सारे अधिकार दिलवाना चाहती है। मैं मानती हूँ कि बेनबा संतू की बड़ी बहन से नफरत कर सकती है, पर अर्जुन की पत्नी से नहीं, कभी नहीं। तुझे पता है, तूने देखा होगा कि संतू ने आज तक जो कोई भी गलत कदम उठाए, बेनबा ने हमेशा उसका विरोध किया और हमेशा तेरा और अर्जुन का साथ दिया। पर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि संतू मेरी छोटी बहन है। वो भूल सकती तो तू क्यों नहीं भूल सकती खेमी? क्यों नहीं? अब संतू तेरी सिर्फ सास है, सिर्फ सास, और तू उसकी बहू। तुझे तेरे लिए और तेरे बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना होगा। है ना? मैंने राब लाया तुम्हारे लिए। इस हालत में अच्छा होता है खाने के लिए। और हाँ, मैं आपसे तुम्हारे लिए रोज रात को बादाम भिगोया करूंगी। बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। पर पहले तुम्हें राब खा लो। चलो पूरा खत्म करो। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात संतू? देखो संतू, ये जो बच्चा है ये मेरा है। इसका ख्याल कैसे रखना है ये मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बहना? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम चाहती क्या हो संतू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी गांव में सुना है कि ऐसी हालत में जितना काम करो, जितनी मेहनत करो उतना अच्छा होता है, और तुम मुझे हर वक्त काम करने से रोकती हो। क्यों संतू? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो? ये तुम क्या कह रही हो बहना? मैं मानती हूँ कि बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें माँ से लगती हूँ इस बच्चे की। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? बहन हूँ मैं तुम्हारी। बहन होती ना संतू तो ऐसा फैसला नहीं लेती कि मुझे इस घर से जाना पड़े। उस फैसले के बाद
हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम सिर्फ मेरी सास हो और मैं तुम्हारी बहू। ये मैं कब का जान चुकी हूँ। तोरन, तुम क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं। जल्दबाजी में अपने आंसू भी ठीक से नहीं पोंछे तुमने। वो मैं खेमी पहना के कमरे में गई थी ना, हम दोनों बचपन की बातें कर रहे थे। समय कैसे गुजर जाता है। देखो ना, बहना का बच्चा आने वाला है। मैं उसकी मासी लगी, यतीन भाई काका और तुम काकी। कितना मजा आएगा ना। पता है संतु, तुमने मुझे अपने पैर नहीं छूने दिए थे। कहा था कि हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त की तरह रहेंगे। फिर अपने दोस्त से अपनी जरा सी तकलीफ भी नहीं बांट सकती तुम? बोलो संतु। ऐसा क्यों होता है तोरन? समय के साथ रिश्ते बदल जाते। जो हमारे सबसे निकट होते वही हमसे दूर क्यों हो जाते। आज तक मैंने बहना के लिए कभी गलत नहीं सोचा, ना ही कभी सोचूंगी। पर बहना को ऐसा क्यों लगता है? मैं उनके बारे में गलत सोचती हूँ कि बच्चे के बारे में। सच कहा तुमने, समय के साथ सब बदल जाता है। देखना, ये समय भी बदल जाएगा। सब कुछ ठीक होगा, मेरा विश्वास करो। सब कुछ पहले जैसा होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या औरत है ये संतोड़ी। एक तरफ तेरी बहन होने की दुहाई दे रही है और दूसरी तरफ तेरे और उसके बीच की बातें सबके सामने रख के मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। और ऐसा सब कुछ करके वो तोरल की सहानुभूति नहीं बटोल रही। मैं जानती हूँ वो क्या कर रही है। ऐसा सब कुछ करके वो इस घर में एक बहू को अपने पक्ष में करके उसके मन में दूसरे बहू के प्रति विरोध पैदा कर रही है। खेमी तेरी छवि बिगाड़ रही है तेरी बहन इस घर में। देखती जा संतोड़ी, देखती जा। तूने मेरे भाई को मेरे विरोध में खड़ा किया ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब तुझे पता चलेगा। जब अपना भाई
भाई या बहन जिसके साथ पूरा बचपन हमने गुजारा है वो हमारे सामने खड़ा होके हमारा ही विरोध करे तो दिल को कैसी चोट पहुंचती है। देखती जा तो, और ये सब मैं नहीं करूंगी, तेरी बहन खेमी करके दिखाएगी तुझे। देखती जा। जी ठीक है, मैं कह दूंगी उनसे। किसका फोन था संतू? वो बाप मालिक के कोई दोस्त है। मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि कह देना कि खोडियार नगर से वो वीजी बोल रहा हूँ तो समझ जाएंगे। વીજી? ઓહો એટલે વનરાજ ગોહિલ। અરે વનરાજ ગોહિલ ખોડિયાનગર કબ આયા? अरे शू बात करे से बा, वनराज वापस आ गया क्या? मैं क्या बोल रहा था वो? मालिक वो कह रहे थे कि आज उनके बेटे की गोददानी है तो आपको परिवार के साथ बुलाया है। हाँ हाँ बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ने। पर मालिक ये है कौन? अरे वो मेरे बालपन का मित्र है। हाँ मेरे से होगा जो ने 5-6 वर्ष छोटा होगा, और तो एक खास मित्रता है। कापड़ का बहुत बड़ा व्यापारी है, એટલા માટે વિદેશ ગયો હતો ધંધા કરવા માટે। હવે પાછો આવ્યો હશે નહીં? બા તું આવીશ ને મારા સાથે? नहीं बेटा, मैं कैसे आ सकती हूँ? खेमी गर्भ से है ना, मैं अकेली नहीं छोड़ सकती उसको। तू संतों को लेके जा और वनराज गोहिल का कान मरोड़ के उसको कहना कि न खबर ली न खबर दी। मैं उसको घर पे लेके आऊंगा ना, तू तो उसकी कान खींच देना हो। ये संतोड़ी तू चलेगी ना मेरे साथ? जी हाँ तो तैयारी रखजे, मैं जरा कारखाने जाता हूँ। संतु वो तिजोरी में पड़े 3 लाख दे दे, कारखाने में जरूरत है। कल मैं तुझे घर के लिए पैसे दे दूंगा। जा मैं राह देखता हूँ। 6 2 8 2 10 10 2 14 क्या जोड़ रहे वर्जन? कुछ नहीं खेमी, बस अपने अपनों के बारे में सोच रहा था, अपने उन माता पिता के बारे में सोच रहा था जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। बहुत परेशान है वो खेमी, उनके ऊपर बहुत कर्जा है। हर साल के अंत में उन्हें साहूकार का ब्याज चुकाने की उधेड़-बुन करते देखा है, ब्याज के लिए परेशान देखा है। मैं उनकी कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहता खेमी कि मैं कभी उनकी परवरिश का कर्ज चुका पाऊंगा, पर अब उनकी मदद जरूर करना चाहता हूँ। कितना ब्याज होगा इस साल उन पर? लगभग 18,000। सोचता हूँ आज ही रुपए लेके उनको दे आऊं, पर पप्पा तो कारखाने के लिए निकल गए हैं। पैसे कहाँ? तो क्या हुआ, घर में भी कुछ रुपए होंगे ना। संतू के पास तिजोरी की चाबी भी है, आप संतू से मांग लीजिए। ये भी ठीक है, संतू से ले लेता हूँ। संतू। बनीलाल आप, कुछ काम था? हाँ वो पप्पा कारखाने चले गए और मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर हो सके तो। हाँ कितने पैसे चाहिए? 18,000। 18,000? क्या हो संतू? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं नहीं, वो दरअसल मालिक आज ही सारे पैसे लेकर कारखाने गए हैं। अगर जरूरी है तो मैं मालिक को फोन कर देती हूँ। नहीं पप्पा को फोन मत करो, मैं बाद में ले लूंगा। आज मंगलवार है, वो साहूकार ब्याज लेने आज ही आने वाला है। अगर आज पैसे ना भिजवाए तो माँ बापू जी परेशान हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, संतू को कहता हूँ पप्पा को फोन करके कह दे कि मैं कारखाने पैसे लेने आ रहा हूँ।
संतु, तोरल, संतु ये पैसे ये मेरे और हितेन की शादी में भेंट के रूप में आए थे। तो नाना जी ने कहा कि इसे रांदल माँ के यहाँ जीवदान में दे दो। तुम माता जी की भक्त हो ना, तो मैं चाहती हूँ ये दान तुम करो। नहीं तोरल, ये पैसे तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा अधिकार है। ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। आओ, मैं तुम्हें एक साड़ी दिखाती हूँ, आओ ना। दरअसल मालिक आज ही सारे पैसे लेकर कारखाने गए हैं। अगर जरूरी है तो मैं मालिक को फोन कर देती हूँ। मैंने पैसे मांगे तो संतु ने मना कर दिया और तोरल को दे रही है। क्या हुआ अर्जुन, पैसे ले लिए? अरे पैसे नहीं देने थे तो सीधे सीधे बोल देती, मुझे बुरा नहीं लगता ऐसे बहाने। पर हुआ क्या अर्जुन? मैं गया था संतु से पैसे लेने, पर उसने कहा कि तिजोरी में पैसे ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं पापा से ले लूंगा। फिर जब मैं कारखाने के लिए वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि उसे तोरल को रुपए दे दिए। ये पैसे तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। ये पैसे तुम अपने पास रखो। संतु अपनी सत्ता के लिए इतना गिर जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाती हूँ उससे बात करने। नहीं खेमी, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना उससे बात करने की कोई जरूरत है। अगर संतु मदद करना चाहती थी तो वो पैसों का इंतजाम कर सकती थी। इतनी बड़ी हवेली में धर्मराज महियावंशी के घर में 18,000 रुपए नहीं है। चलो ठीक है, पप्पा सारे पैसे ले गए, लेकिन फिर तोरल को पैसे देने के लिए कहां से आए? पर अर्जुन, खेमी, जो जानना था मैं जान चुका हूं, खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। अब मुझे और कुछ नहीं जानना। माँ बापूजी के लिए पैसे कहां से लाने हैं जी मैं खुद देख लूंगा। अब उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हितेन भी अभी घर पर ही होगा, तुम चाहो तो मैं तो बस। तुमने कहा संतु से रुपए ले लो, मैंने मांग कर देख लिया। अब तुम और कोई सलाह ना दो तो ही बेहतर होगा। संतु, तुम इतना बदल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम इस तरीके से लोगी। क्यों बदल गई तुम संतु? तुम क्यों? शायद बहनबा ने ठीक ही कहा था कि मुझे तुम्हारा सामना करना होगा।